भगवा आतंकी आके कहते हैं जागो हिंदू जागो हिंदू जागो। कितना जागोगे कि जब इस्लाम आया तब हिंदू था ही नहीं। ये मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थे, वो यहूद और नसारा थे। जितने कानून आए हैं इस्लाम में, कुरान हिंदू थे ही नहीं। बिल्कुल। हम कभी भी किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, पर हम खिलाफ उसके हैं जो कसाब बनना चाहता है, जो अफजल गुरु बनना चाहता है, जो सलजिम इमाम बनना चाहता है। इनके गर्दन काट के हम फेंकने का काम करेंगे। ब्राह्मणवाद को गाली देंगे, सुनिए, ब्राह्मणवाद को गाली देंगे। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माफी मांगे ब्राह्मण को टारगेट करने, बिल्कुल नहीं, ब्राह्मण को टारगेट नहीं करेंगे। नहीं, आप माफी मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और हमारे भारत के आर्मी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि भैया आप विदेश नीति बाद में देख लेना, पहले जो हमारे भारत में सांप पल रहे हैं ना, ऐसे चेहरे वाले सांप को ठीक करने की जरूरत है। तब आप बोल रहे हो, अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू तना बोल देता ना तो काट के फेंक देते। कानून ला नफरत के खिलाफ। पाकिस्तान से प्रेम क्यों है? कैसे समझे प्रेम है? कैसे समझे अपने मन से? आप एक बार भी नहीं बोल पा। क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? मेरी क्या दुश्मनी है? प्रोटेस्ट हो रहा है कि मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है। आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है? अभी तो भारतीय नागरिक नस्लों के साथ, युवा के साथ, हिंदू के साथ भी हो रहा है लिंचिंग। कौन कर रहा है? जो भी असंवैधानिक एक मतलब भीड़ तैयार की गई है, जो आरएसएस और ब्राह्मण ही तैयार किए हैं। आरएसएस और ब्राह्मण बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से एक ग्रुप है जो कहीं भी जाके दहशत फैलाते हैं, लोगों को डराते हैं, लोगों की लिंचिंग करते हैं, लोगों को मार देते हैं, लोगों का घर लूटते हैं, दुकान लूटते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं भी उनको एक जो आरएसएस की पूरी टीम है उनको माला पहनाती है, रेपिस्ट तक को हार पहनाती है, मिठाई खिलाती है, कहते हैं ये संस्कारी है। सेंगर के रिहाई पर लोगों ने खुशियाँ बांटे और अकीदा को इंसाफ दिलाने के लिए औरतें जहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी, ये भगवा आतंकी आके कहते हैं जागो हिंदू जागो हिंदू जागो। कितना जागोगे? अपनी बेटियों को, अपने घर में औरतों को सेफ नहीं है, अपने भारत की बेटी सेफ नहीं, कहीं भी हिंदू मुस्लिम कोई भी, तो अब कितना जागोगे तुम लोग? तो मोहन भागवत ने एक बयान दिया, कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पंथ है ये शांति का पंथ है। यहाँ पर जो पैगंबर साहब थे वो शांति के प्रतीक थे, मगर अब इसमें शांति नहीं दिखाई दे रही है कि क्योंकि कई ऐसे तत्व सामने आए हैं तो उसमें शांति दिखाई नहीं दे रही। आपको लगता है क्या मुस्लिम अब समाज, अब शांति का समाज नहीं रह गया? देखिए, आप बेहतर सवाल कर रहे हैं कि जब इस्लाम आया तब हिंदू था ही नहीं। ये मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थे, वो यहूद और नसारा थे। जितने कानून आए हैं इस्लाम में, कुरान हिंदू थे ही नहीं। बिल्कुल नहीं। जितने इस्लाम में कानून आए हैं वो सूद के खिलाफ आए हैं, वो ज़कात के फेवर में आए हैं, वो औरतों के फेवर में आए हैं कि उनको मतलब उनसे मोहब्बत करो, उनका सम्मान करो, उनको बेचो खरीदो नहीं, वो विधवा हो जाए तो उनका सम्मान करो, उनकी शादी करा दो। और हलाला बेचो खरीदो नहीं है। अभी मेरी बात हो रही थी, नहीं डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, तो ठीक है, बिल्कुल 1 मिनट रुकिए ना, मेरा खत्म हो जाएगा। तो 3 तलाक भी अगर है तो 3 तलाक इस्लाम के सिवाय कहीं नहीं है। औरत सेफ रहना चाहती है, औरत को इस्लाम ने हुकूक दिया कि पसंद से शादी करो। ये 2 आदमी के बीच एग्रीमेंट होता है। जब हम आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बातों में डाइवर्सन आता है, तो हम आपको छोड़ सकते हैं। आप हमको 3 तलाक खत्म हुआ तो सही हुआ? खत्म हुआ? एक भी आपके गया है कोर्ट में कि हमारे साथ ये जो कानून आया है उसका फायदा भी चल रहा थी? एक औरत भी नहीं गई है कंप्लेन करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ है, ये ना मुसलमान औरत के लिए ना हिंदू औरत के लिए कानून की सख्ती की जरूरत है कि औरतों का सम्मान करो, युवा को रोजगार दो, ये सब कानून बनाओ ना, कहीं लिंचिंग ना हो, किंचिंग ना। तो ठीक है, इसमें मत जोड़िएगा, डाइवर्ट करने। पूरी सोशल मीडिया, गोदी मीडिया पड़ी हुई है ना, इनका बता ही रही है कि आप लोग देश के लिए अगर बेस्ट हो तो, पर फिर भी नहीं, यही कहेंगे कि ये सही है, हम जो बोले गलत है। ये चीज़ तो नहीं, हम दोनों का कोई कंपटीशन नहीं। ये देश में जो असंवैधानिक चीज़ हो रही, हम तो जननायक को कहेंगे जो बैठे हुए बड़े पद पे, चाहे विपक्ष में ही हम उसको लीडर मानते हैं, वो ऐसे लोगों पे अंकुश डाले। चाहे पुलिस भी अगर इन लोगों के साथ है तो जो रिपोर्टें गलत सलत हो रही है उस पर भी वह हस्तक्षेप करे और चीज़ों को रोके, चाहे असंवैधानिक। उस पर ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम पहले आया था और मॉब लिंचिंग आज हर समाज में हो रही है, और सबसे ज्यादा ब्राह्मण और आरएसएस। इन्होंने एक बात बोली कि संविधान की इज्जत होनी चाहिए। ठीक है, इस देश में हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग हैं। कभी भी उनके मुंह से ये शब्द नहीं सुनने को मिला कि हमारे लिए सबसे पहले शरिया है, उसके बाद संविधान है, हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद संविधान है। ये सिर्फ कहाँ सुनने को मिलता है? एक मजहब पे। मैडम रुक जाइए, एक मजहब में ही बोला जाता है। जब तक आपने बोला मैंने इंटरफेयर नहीं किया। मैं खुद ब्राह्मण हूँ,
मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मुझे एक बात बताइए, मैंने किसकी लड़की भगा दी? मैंने किसका वो कर दिया? आज इस देश में 3000 से ज्यादा के RDX जमा करके पकड़ने वाला एक आतंकवादी मुसलमान। यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा आतंकवादियों के नाम दर्ज है वो मुसलमानों के। अब सब सुनते जाइए, खुलासा कर रहे हैं ना सीधा सीधा। ये कह रहे हैं कि RSS की विचारधारा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये सब तुम्हें मिला तो मजा आ रहा था, पर मुस्लिम लीग के नाम पर कभी भी मुस्लिम लीग को आतंकवादी नहीं बोला, PFI को आतंकवादी नहीं बोलते ये लोग। कभी भी टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाले जो इस देश में नारे लगाते हैं, चिकन नेक कटने की बात करते हैं, उमर खालिद और सरजीम इमाम, उनके बारे में चर्चा नहीं करते। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग, हम कभी भी किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, पर हम खिलाफ उसके हैं जो कसाब बनना चाहता है, जो अफजल गुरु बनना चाहता है, जो सलजीम इमाम बनना चाहता है। इनके गर्दन काट के हम फेंकने का काम करेंगे। जो इस देश में उमर अब्दुल्ला बनना चाहता है, या मैं सीधा सीधा कहूँगा अब्दुल कलाम जो बनेगा, हम सर पे बिठाएंगे। जो इस देश का अरे हामिद अंसारी बनेगा, हम सर पर। कोई अगर देश के टुकड़े टुकड़े करने की नारे के बात करेगा और फिर कहोगे वो ब्राह्मण नारे लगा रहा है, मुसलमान का बच्चा, मुसलमान बाप उसका, मुसलमान उसका दादा, और ब्राह्मण नारे लगवा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को प्रोपेगेंडा सेट करते हुए कि तुम ब्राह्मणवाद को और जातिवाद को गाली दे रहे हो। जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन किसके नाम पर है? मोहम्मद साहब के नाम पर है। मोहम्मद साहब के नाम पर कई आतंकवादी संगठन चला रहे हैं इस देश का। मुसलमान सड़कों पे विरोध करे ना उनके, मोहम्मद साहब का अपमान हो रहा है, नहीं करते, साइलेंटली सपोर्ट, टुकड़े गैंग का सपोर्ट करेंगे। 3 तलाक पे भी चर्चा कर रही थी कि एक भी हिंदू, सुन लीजिए, एक भी मुसलमान औरतों ने कोई पिटीशन नहीं दिया। दिल्ली में 1700 से ज़्यादा मुसलमान महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अर्जी लगाई। पूरे देश का 1.25 लाख से ज़्यादा अर्जियां लगा चुकी हैं। ये कह रही हैं कि उनको जिस धर्म में सर एग्रीमेंट के नाम पे शादी हो रही है, हलाला के नाम पर डेली कोई भी चढ़ना वो चल रहा है, मैं वो सीधा सुन पढ़ ले प्लीज। तुम हमारी युवा हो, नस्ल जिधर चलती है, युवा जिधर जाती है, उधर दुनिया चलती है, उधर देश चलता है। थोड़ा सा पढ़ ले। ब्राह्मणवाद को गाली देंगे, सुनिए, ब्राह्मणवाद को गाली देंगे, हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, किसी भी हम किसी भी का वो नहीं करते, पर कोई व्यक्ति अगर सपोर्ट, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण को टारगेट करेगा, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मुसलमानों को टारगेट नहीं करते, हम आतंकवादियों को टारगेट करते हैं। हम उस जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन को टारगेट करते हैं, हम उनको टारगेट करते हैं जो भारत के टुकड़े होने के नारे लगाते हैं। हम इस्लाम को टारगेट नहीं करते। एनर्जी क्यों लॉस कर रहा है? ये बात ही नहीं। अच्छा ठीक है, आप माफी मांगिए, माफी मांगिए ब्राह्मण को टारगेट करने। आप नहीं लो, बिल्कुल नहीं, ब्राह्मण को टारगेट नहीं करेंगे। नहीं, आप माफी मांगिए, कैमरे पे माफी मांगिए। अगर ये टारगेट करेंगे तो हम इस्लाम को भी टारगेट करना जानते हैं, हम नहीं करना चाह रहे हैं। अगर 125 करोड़ देश, 140 करोड़ जनता में अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण को टारगेट करके डपली बजाएगा, वो डपली उसके गर्दन पे बजाने का काम करेंगे। हम सीधा सीधा कहते हैं, हम इस्लाम को नहीं टारगेट कर रहे हैं तो ब्राह्मण को टारगेट ना किया जाए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं आप प्यार भी और नफरत भी दोनों एक साथ मत डालो। इस्लाम आखिरी वक्त में उस वक्त आया कि जो कायदे कानून जो खिलाफ उस वक्त के खलीफा हैं, सरदार हैं या सुल्तान हैं, अगर सूद पे असली आया है और ज़कात पे असली आया है कि वो बात न माने, वो यहूद और नसारा, सरकार की सारी चीजें तुम नहीं बोलना बंद कर दे। अगर इस्लाम को मानने वाले वो लोग हैं तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में खाते बंद कराएं, सबसे पहले सरकार की सारी सुविधाएं लेना बंद करें, सबसे पहले हराम की चीजें लेना बंद करें। सरकारी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यही मिलेंगे, सारा धन और सारा कुछ यही ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कश्मीर में ये सिर्फ दिखावे का है। सुनिए, दिखावे का है। इस्लाम वो है जो औरतों पे जबरदस्ती करके हुकूमत चलाने का काम करता है। इस्लाम पुरुषों को, हम 6 साल की बेटी को देवी मानते हैं, 6 साल की बेटी को देवी मानते हैं। हम अपनी बहन बेटियों को शक्ति का रूप मानते हैं। पर एक ऐसा मजहब है जहाँ पर 9 साल के बाद ब्याह करने लगते हैं, जहाँ पर हलाला और तलाला के नाम पर पता नहीं कौन कौन से एग्रीमेंट चलते हैं। ये सऊदी अरब के मुल्लाओं को बुला के 3 तलाक चलाया गया, हलाला चलाया गया। अरे सुनते जाइए ना, इनकी खबर क्या है? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अगर असली मोहम्मद साहब का कुरान है तो कहाँ पर है, मुझे बताएं। दुनिया का GDP खर्च हो गया गलत प्रचार के लिए, इस्लाम पीस के लिए। अगर 9 साल की भी लड़की से शादी करता है ना,
रेप तो किसी का करने को नहीं कहता है, रेप वो सजा है, शरिया ही कहता है। ये शरिया कहता है। संविधान जब लिखा गया तो सिविल कोड के बराबर है, पढ़ ले बेटा। हिंदू कोड कब आया? 1956 में। उससे पहले आया था जो हिंदू कोड कौन सा आ गया? जो भी है तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक कानून तो कुरान शरीफ से निकला है, वो संविधान में लागू करने के लिए अम्बेडकर को मुस्लिम लीग ही कह रहा है, वो जिता के बंगाल से भेजे। दिन पहले पाकिस्तान में ही 100 लोगों को उड़ा दिया, 72 उड़ तक आतंकवादियों को। सुनिए, ये शांति वाला दूत है, शांति वाले दूत ईरान में आपस में लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। सुनिए, आरएसएस ब्राह्मण ईरान में है क्या? आरएसएस ब्राह्मण पाकिस्तान में है क्या? आरएसएस और क्या इराक में है क्या? अफगानिस्तान में आपस में लड़ रहे। आईएसआईएस आतंकवादी संगठन किसका है? उसका क्या नाम है? पूरा मोहम्मद के नाम पर चला रहा है। विरोध करो ना, ये झूठा प्रोपेगेंडा चले। अरे नहीं, ये सिर्फ क्या है, पेड प्रमोशन करने वाले लोग हैं। आतंकवादी पैदा करने का अगर कोई प्रोपेगेंडा मजहब है वो इस्लाम है। आतंकवादी ये कह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल हर दीजिए। कंट्री, कोई बात नहीं, हर कंट्री कह रहे हैं पाकिस्तान से आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं ना? पाकिस्तान में बिल्कुल, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद, 1000 बार कहेंगे। हमको क्या दिक्कत है? बताओ हमको, हमारा क्या बिगाड़ा है? एक बात बोलो, ये क्यों बुलवाना चाहते हैं? हमारा क्या बुलवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हम बाप हैं? पाकिस्तान में आतंकवादी है, इस्लाम है वहाँ पर। अफगानिस्तान में आतंकवादी है, इस्लाम है वहाँ पर। बांग्लादेश में आतंकवादी है, इस्लाम है। इतना पीसफुल संगठन है इस्लाम आतंकवादियों का संगठन, जो सबसे पहले मिलने नहीं। आप तो देखो, माफी मांगेंगी, ब्राह्मणों को गाली देने के लिए माफी मांगेंगी, माफी मांगेंगी आप ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों का आपने शब्द कैसे लिया? आप मुसलमान है ना, आपसे क्या मतलब ब्राह्मण का? आपसे क्या मतलब ब्राह्मणों का? आप मुसलमान हो ना, आपने कैसे आप तो अभी तजुमुन मजुमुन बता रही थी। ये तजुमुन मजुमुन बता रही थी अपने आप को, अभी अपने आप को मुसलमान बता रही थी, ब्राह्मण बता रही है। इनकी जहालत देखो, अभी क्या बोल रहे थे? तो भी खड़े होकर बोल ले रही हो ना। ये होते हैं ब्राह्मण और ये होते हैं हिंदू, ये होते हैं ब्राह्मण और ये होते हैं हिंदू। हमारे इतने सारे पत्रकार जाते हैं मुसलमानों के इलाके में, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। भाग रही है, कैमरा देखो, भाग रही है। भागी मतलब अपने देश के गैर कानूनी लोगों से हम भाग रहे हैं। ठीक, ऐसी जाहिल, ऐसी निकम्मी, ऐसी देशद्रोही, ऐसे हमारे भारत को तोड़ने वाली महिला मेरी माँ हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान तो मुर्दाबाद हालांकि पाकिस्तान बाप होंगे इनके, कहाँ से बोलेगी? कलमे का रिश्ता है ना, कलमे का नहीं, बलमे का रिश्ता होगा। कलमे का रिश्ता नहीं है, बलमे का रिश्ता है, बलम है उनके पाकिस्तानी। इसीलिए भारत में रह रही है, भारत में खा रही है, भारत में पल रही है। ऐसे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और हमारे भारत के आर्मी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि भैया आप विदेश नीति बाद में देख लेना, पहले जो हमारे भारत में सांप पल रहे हैं ना, ऐसे चेहरे वाले सांप को ठीक करने की जरूरत है। किसान मजदूर अपना खाते हैं, मेहनत करते हैं, देश की जीडीपी बढ़ाते हैं, टैक्स देते हैं। बुरी बात मत बोलो, सब अपना का, सब मेहनत करते हैं। हम लोग अपना मजदूरी करते हैं, किसी सरकार का कुछ नहीं। तोड़ना मजदूरी है, भारत को तोड़ना मजदूरी है। खड़े होके भारत को गाली दे रही है, बोल रही है भगवा आतंकवादी होते हैं, बोल रही है कि सारे रिटायर्ड फोर्स पर्सन हूँ मैं, एक रिटायर्ड फोर्स पर्सन हूँ। मैंने देश हर जगह देखा है घूम के। एक बात सुनिए, नहीं एक बात अपने देश की बताता हूँ। अरे एक सेकंड बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे मेरी बात मुझे। अरे आप बोल चुके, मुझे बोलने दें। नहीं बोल, सबको तो मुंह ही बंद कर रहे हो आप बोलने। अरे रुकेंगे ना, मुझे आपको कुछ आइडिया नहीं है आपने क्या बोला है। ठीक है, मैं बताता हूँ। इस विश्व में, मेरी बात सुनिए, इस विश्व में एक देश यही है। अरे रुकिए, एक सेकंड रुकिए आप। मैं किसी मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं इतना कह रहा हूँ, मेरी बात सुनोगे अब आप। ये एक देश है, हिंदुस्तान एक ही ऐसा है जिसका बंटवारा सिर्फ धर्म के आधार पे हुआ। नहीं, आपको पता ही नहीं है, पता ही नहीं। जिसने बंटवारा करवाया, भाई सुनिए, अरे सुनिए नहीं, अरे जाना कहाँ से बात किसने? अरे हिंदू महासभा ने बांटा, सुनिए, अरे रुकिए, अगर हिंदुओं ने बांटा, अरे रुकिए ना माता जी, रुकिए। जिसने अगर बांटा होता तो फिर पूरे मुसलमानों को क्यों ना निकाल दिया होता? क्यों? एक सेकंड रुकिए, जब पाकिस्तान बना, रुकिए, पाकिस्तान बना, वहाँ जो माइनॉरिटी हिंदूज थे उनके बारे में पूछ के दिखाओ ना कोई। और वहाँ बोलेंगे तो गलत हो गया। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत है। यहाँ आपके साथ सब अच्छा हो रहा है, कोई नहीं सुनता, मुंह खुल रहा है। जो फिलिस्तीन में वो सही हो रहा है, वो आपके लिए ठीक है। फिलिस्तीन में हो रहा है, एक इंसान को कोई भी अगर मारता है तो गलत है। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो गलत हुआ। कहाँ? रुकिए, श्रीनगर में हमारे ऊपर पत्थर पड़ते थे, वो अच्छे थे। किसी को भी कोई
लोग अरे रुकिए श्रीनगर में मुस्लिम कटे पॉपुलेशन है ना, वहाँ हम पर पत्थर पड़ते थे, वो ये ठीक थे, हम गलत थे वहाँ। अंकुश लगा, हाँ अंकुश, ये कोई हमें पत्थर मारे, मारपीट झगड़ा लड़ाई नहीं हो, नफरत अंकुश लगाना चाहिए, आतंकवादियों पे लगाना चाहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के पे लगाना चाहिए, और जो मोहब्बत के नाम पर बम फोड़ते हैं उन पे लगाना चाहिए। ये मुसलमान, इनको पता नहीं कब ब्राह्मणों ने इन पे अत्याचार कर दिया। ये ब्राह्मण के नाम पर जो अपने घर में रोटी बना रही है ना, शर्म आनी चाहिए। हाँ, इनके घर में रोटी पकती है ब्राह्मणों को गाली देकर, ये ब्राह्मणों पे आरोप लगाती है। आफ्ताब मुसलमान, जैसे मोहम्मद सारे आतंकवादी संगठन, ये खुद मुसलमान है, और ब्राह्मणों ने इनके साथ क्या किया? तुम्हारे साथ क्या किया ब्राह्मणों ने? तुम्हारे साथ क्या किया ब्राह्मणों ने? एक सेकंड पूछिए ना, ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ क्या किया? आप मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, आप मुझे बताइए, आप पाकिस्तान, आपको आप मीडिया तुम कुछ भी बोले, पाकिस्तान से देखिए हम कहते हैं आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं। इंडिया है तब आप बोल रहे हो, अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू तना बोल देता ना तो काट के फेंक देते। कानून ला, नफरत के खिलाफ कानून। पाकिस्तान से प्रेम क्यों है? कैसे समझे प्रेम है? कैसे समझे अपने मन से? आप एक बार भी नहीं बोल पा क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? मेरी क्या दुश्मनी है? मेरे को ना नफरत है ना प्यार है। यहाँ प्यार, हमारे हिंदू भाइयों को मारा, अभी उसमें पहलगाम हुआ। नहीं प्यार है क्योंकि पाकिस्तान इनका यार है। पढ़ा करो। हाँ ठीक है, तुम गाली दे रहे हो अपनी माँ बहन को, गाली नहीं। हमारी माँ देशद्रोही हो ही नहीं सकती। बिल्कुल मत दिखाना प्लीज, ये इससे बुरी चीज जाएगी, प्लीज इसको रोक। आप जो बुरा बुरा बोल रहे हैं वो सही है। मैं कोई बुरा नहीं बोल, आप पाकिस्तान को पाकिस्तान मुर्दा, नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ। महोदय सुनिए, मैं पर्सनली चाहूंगा, मैं पर्सनली इनके ऊपर जाके FIR करवाऊंगा, मैं आपके ऊपर पर्सनली जाके FIR करवाऊंगा, जाहिल महिला। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कुछ लोग मिलेंगे समाज में जो पाकिस्तान को अपना प्रेमी बताएंगे, जो पहलगाम जैसे अटैक हमारे हिंदुस्तान पे करता है, मगर वो पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोल पाएंगे। वो कहेंगे ब्राह्मण और RSS ने हिंदुस्तान के टुकड़े करवाए, मगर ये आप सबको पता होगा कि हिंदुस्तान के टुकड़े कैसे हुए और कब हुए। आप तमाम लोगों को इस वीडियो पे क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।